बस बस रहने दे, गला दबा दे मेरा। मुझे पांव दबाने वाली नौकरानी नहीं, अपने खानदान का वारिस पैदा करने वाली बहू चाहिए। कुछ नहीं, यही जरा सी ठोकर लग गई थी। बस तुम्हारी जिंदगी में अब ठोकरे ठोकरे रह गई हैं। बधाई हो। आपको बधाई हो। कौशल्या बहन, हेम की जीत की बधाई हो। कौशल्या, अगर एक दो भीम और पैदा कर लेती तो लोग दूर दूर तक बच्चों को पहलवान बनाना बंद कर देते। कौशल्या पैदा नहीं कर सकी तो क्या हुआ, इसकी बहू पैदा कर देगी। लो आ गई। ये बेचारी तो बांझ है, जो 1.5 साल में एक बार भी गर्भवती नहीं हुई, वो दूसरा भीम क्या पैदा करेगी। ये नहीं बच्चा पैदा कर सकती, ये तो बांझ है, बांझ। जीत तो ठीक कह रही है, मुझे तो तेरी बहू बांझ लगती है, बांझ। कौशल्या, देख, तूने भीम के साथ मिलकर अपनी बंजर जमीन को तो उपजाऊ बना लिया, मगर तेरी बांझ बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तू तो भीम की दूसरी शादी कर दे, अरे वंश भी चलाना है कि नहीं। क्यों बहनों, मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बांझ, और कब तक जलील करवाएगी मुझे? बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो डूब मर। कान खोलकर सुन ले, 3 महीने के अंदर तू गर्भवती नहीं हुई तो मैं भीम की दूसरी शादी करवाऊंगी। बेचारी तो बांझ है, तो डूब मर। जो 1.5 साल में एक बार भी गर्भवती नहीं हुई, वो दूसरा भीम क्या पैदा करेगी। ये नहीं बच्चा पैदा कर सकती, तो बांझ है, बांझ, बांझ बहू। जीत तो ठीक कह रही है, मुझे तो तेरी बहू बांझ लगती है, बांझ। पहली औरत से हारा हुआ है। कौशल्या, मैंने तो एक लड़का पैदा कर दिया, इसने तो बंजर जमीन में अभी तक बीज भी नहीं बोया। साथ मिलकर अपनी बंजर जमीन को तो उपजाऊ बना लिया, वो दूसरा भीम क्या तेरी बांझ बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो बांझ है, बांझ। भीम की दूसरी शादी कर दे, अरे वंश भी चलाना है कि नहीं। तो एक लड़का पैदा कर दिया। क्यों बहनों, इसने तो बंजर जमीन में मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तूने ये बेचारी तो बांझ है, बंजर जमीन ये नहीं बच्चा पैदा कर सकती, ये तो बांझ है, बांझ। मुझे तो तेरी बहू बांझ लगती है, बांझ। किक्कर सिंह जी, जब करने का वक्त था तब किसी ने कुछ नहीं किया, अब पूछने से क्या फायदा। बेटी, भीम जी घर में हैं? भीम तो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मगर आप? मैं भीम की माँ हूँ। ओह, धन्य धन्य है आप, जिसने भीम जैसे बेटे को पैदा किया। अगर आपका भीम मुझे और मेरे खानदान को न बचाता तो मैं आज अपने पड़पोते का मुंह न देख पाता। अच्छा, तो आप भानु प्रताप सिंह जी हैं? जी हाँ, साल पहले पोते की शादी की थी और अब पड़पोता देखना नसीब हो गया। क्या ये आपकी बेटी है? नहीं, मेरी बहू है। बहू? जीती रहो, खुश रहो। ये लो, माफ करना बेटी, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका, इसका मुझे बेहद अफसोस है। आज से साल पहले जब मेरे पोते की शादी हुई थी तो भीम आया था, उसने बताया था कि उसकी शादी को 6 महीने हो गए हैं।
आपके पोते की शादी को 1 साल हुआ है और पड़पोता भी हो गया, लेकिन मेरी बहू तो... निराश ना हो, आपकी बहू की भी जल्द गोद हरी हो जाएगी। यह आशीर्वाद है इस बूढ़े का इस बहू को। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कौशल्या, बुढ़ाऊ चाहे कितने भी आशीर्वाद दे गया हो, पर मुझे तेरी बहू में बच्चा पैदा करने वाले आसार नजर नहीं आते। हाँ। मुझे पैसा नहीं, पोता चाहिए। पानी? नहीं रानो की माँ, ये खाने की हिचकी नहीं है, ये हमारे रानो की याद की हिचकी है। लगता है उसने हमें याद किया है। छोड़िए जी, शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मायके को कभी झांक कर भी नहीं देखा। अरे अपने पति के प्यार में जो खो गई है वो, लगता है उसकी सास ने उसे इतना प्यार दिया है, हमें भूल गई वो। तुम्हारी तपस्या रंग ले रानो, ऊपर वाले का करिश्मा देखो। इस कुश्ती ने मेरी वो नस फिर जिंदा कर दिए। सच भी? माँ, आज मैं तेरी भक्तन नहीं, एक पतिव्रता के रूप में तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। दुनिया में तू जहाँ भी है, जहाँ भी तेरी पूजा होती है, अकेले की पूजा होती है। माँ, मेरी तरह तू सुहागन बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि चुटकी भर सिंदूर का बोझ हिमालय से कहीं ज्यादा होता है। माँ, किसी की पतिव्रता बनकर देखती तो तुझे पता चलता कि नारी को कैसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिस आग में पाप पुण्य के सारे अर्थ जलकर राख हो जाते हैं। मैं भी अग्नि परीक्षा देने जा रही हूँ माँ। अगर वो पाप है तो उसकी सजा मुझे देना, और अगर वो पुण्य है तो उसका फल मेरे ससुराल को देना।